जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस रविदास रामायण पे आज हमारी यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि गुरु रविदास और कबीर साहब के बीच में क्या क्या वार्ता हुई है। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। आज दूसरी भाग में देखते हैं हम कि इन दोनों महान संतों के बीच किस विषय पर क्या क्या चर्चा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोनों संतों के बीच क्या चर्चा हुई है। दोस्तों, आज की ज्ञान चर्चा पृष्ठ संख्या 101 से शुरू करेंगे और यहाँ पे कबीर साहब बोल रहे हैं, बोले बचन पुनः संत कबीरा। तो हम दोस्तों चौपाई को न पढ़ करके सीधा हम अनुवाद को पढ़ेंगे ताकि थोड़ा वीडियो लंबी बन जाए, क्योंकि दोनों को पढ़ने में टाइम ज्यादा जा रहा है। यह सुनकर कबीरदास जी कहते हैं कि आप गुणवान ज्ञानवान गंभीर भक्त हैं, आप धन्य हैं। आपने जो भी बातें बतलाई उससे मेरा संशय दूर हो गया है। प्यासे को पानी मिल जाए और उसकी प्यास बुझ जाए, ऐसा अमृत पान कराकर मुझे तृप्त कर दिया है। भक्तजनों की यही रीत सदा से प्रेम के रूप में चली आ रही है। गूढ़ गहन अर्थ का रविदास ने बखान किए, जिससे कबीरदास जी के सभी संशय विकार दूर हो गए। ये अगले जो हमने अगले पार्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें आप जाके इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे कबीर साहब यहाँ से गुरु रविदास जी से फिर प्रश्न कर रहे हैं, अब आप मुझे ज्ञान के अर्थ बतलाइए जिससे मेरा मन निर्मल हो जाए। कितने पदार्थ इस शरीर के संयोग में है, कितने कर्मों का आत्मा भोग करती है। यानी यहाँ पे दो प्रश्न कर दिए, फिर कितने पदार्थ से यह शरीर बना है और कितने कर्मों को यह आत्मा भोगती है। कितनी वस्तुएं हरि ने मिलाकर दी है जिससे यह पिंड बना है। इस देह में कितने स्तंभ है जिससे यह टिका हुआ है। यानी हरि यानी कह रहे हैं कि परमात्मा ने हमें कितनी वस्तुएं मिलाकर यह शरीर पिंड बनाया है और यह हमारा शरीर कहाँ पे टिका हुआ है। तुम पूर्ण रूप से ज्ञानी भक्त तभी कहलाओगे जब इसका अर्थ मुझे वेदों के अनुसार समझाओगे। इस काया को कितने प्रकार से रचा गया है और उसमें चैतन्य भ्रमर जीव कहाँ स्थित है। किस पदार्थ से स्थूल देह बना है और यदि आत्मा अविनाशी है तो इसमें किस प्रकार से व्याप्त। क्योंकि दोस्तों जब शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, तो अगर यह आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के मरने के बाद आत्मा को भी मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे कबीर साहब का यही संदेह है कि तुम बताओ विनाशी शरीर में वह अविनाशी आत्मा कैसे रहता है और उसका विनाश क्यों नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि भक्त रविदास बोले, अब यहाँ से भक्त रविदास जी बोलना चालू कर रहे हैं कि भक्त रविदास बोले कि ध्यान से संत कबीर जी सुनो। विश्व जननी के अपार रूप हैं जो नाना प्रकार के संसारों की रचना करती हैं। यहाँ पे माता प्रकृति यानी शक्ति यानी दुर्गा की बात हो रही है कि उनका बहुत अपरंपार महिमा है। वो नाना प्रकार के संसारों की रचना, 3 कारणों पर टिका यह संसार उत्पन्न है। इसमें 5 तत्व का मिश्रण है, इसमें 7 कला और 7 ही स्थान है, 7 धातु 7 उपधातु है। 7 परत की त्वचा चमड़ी से मरी हुई यह देही त्रिदोष कहती है। ये सभी बात वेद में स्पष्ट वर्णित है। 9000 नारियां, 210 बंधन, 107 मर्म स्थल और 700 शिरा का वेद में बखान किया गया है। इसमें 24 धमनी है जो पवन की गति से चलती हैं, 500 मांस के हैं और 500 विरंभा कही गई हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो शरीर का वर्णन पूछ रहे हैं कबीर साहब कि यह शरीर कैसे बना है, कितने तत्वों से मिलकर बना है, उसका यहाँ पे बात अभी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे शरीर बना है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि 16 स्नायु प्रधान है, जीव कला भी 16 है, 10 छिद्र वाला यह पुरुष शरीर है और 13 छिद्र स्त्री के माने हैं। यानी पुरुष शरीर में दोस्तों 10 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख और 1 लिंग, 1 गुदा। यही 10 छिद्र पुरुष के माने जाते हैं। लेकिन यही बता रहे हैं कि स्त्रियों में 13 हो जाते हैं। तो 2 स्तन के होंगे, 1 बच्चे 1 बजदानी का हो जाता है, तो 13 ये हो जाता है। ये मैंने संक्षेप से सुनाया है जो तुमने बड़े ही ध्यान से सुना। अब मैं कबीर जी विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा हूँ, सो मन लगाकर इसको सुनो। अभी तो कबीर साहब को यहाँ पे संक्षेप से सुना है कि ऐसा ऐसा शरीर का वर्णन है और मनुष्य के शरीर में पुरुषों का शरीर 10 छिद्रों वाला है और स्त्रियों का शरीर 13 छिद्रों वाला है। अब उसी को यहाँ विस्तार से अब बताने चालू कर रहे हैं
आगे कह रहे हैं कि यह काया 7 कला की है। यह मांस, रक्त, मेदा आदि से निर्मित है। इसमें 7 कला मानी है, जिसे वेद मुनि ज्ञानी संतों ने माना है। 7 धातु इस देह के बीच है, एक से एक प्रमाण है। उप धातु भी 7 ही बतलाई है। ऐ कबीर भाई, इन भिन्न गुणों को दर्शाया है। 7 तत्व काया में लिपटी है, जिसे भिन्न तौर पर ऋषियों ने माना है। 3 पदार्थ इस देह में माने हैं, जो परस्पर आपस में एक दूसरे के विरोधी है। 5 प्रकार की वायु प्रधान रूप से इस देही में है, जिससे जीव को जीवन मिलता है। अस्थि, मज्जा, मेदा, धमनी, पेशी, कदरा बताई है। तो ये 5 वायु, जैसे दोस्तों ढेकार आना और हवा खुलना, खाना पचाने के लिए तमाम जो 5 वायु बताए जाते हैं। 10 छिद्र का यह पुरुष शरीर है। 13 छिद्रों का स्त्री शरीर का है। अंडकोश के लक्षण दर्शाता है। लिंग भेद के आधार पर इस देह के बहुत प्रकार के अलग अलग गुण। आगे बता रहे हैं कि आत्मा का निवास हृदय कमल पर है, वही सूक्ष्म शरीर है। स्थूल देह पोषण हेतु शिरा नाड़ी दृश्यमान होती है। संत कबीर इस तरह जानो। यानी यहाँ पे कबीर साहब पूछे थे ना कि यह जीव शरीर में कहाँ पे स्थित है, तो इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि वह हृदय कमल में रहता है, वो भी सूक्ष्म शरीर में रहता है, स्थूल शरीर में नहीं रहता है। शरीर भी 3 प्रकार के बताए थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो आत्मा किस में रहती है? सूक्ष्म शरीर में रहती है। और स्थूल शरीर में जो है कि शिरा नाड़ी दृश्यमान जो भी दिखाई दे रही है, यह शरीर, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि पूर्व में कहे गए प्रकार से प्राण का संयोग होता है, नहीं तो प्राण तत्वहीन है। इस पृथ्वी पर कोई प्राणी अमर नहीं है, और वह समय पूरा होने पर काल द्वारा ग्रस लिया जाता है, समय उसे खा जाता है। ठीक, यानी संसार में जो भी जीव आया है सबको एक दिन जाना है, और सबको खाने वाला कौन है? समय। लेकिन यहाँ पे काल शब्द आ जाता है दोस्तों, तो ये रामपाल के ज्ञान के अनुसार कि वो जैसे कोई कसाई आकर किसी बकरे को काटे, ऐसे ये लोग समझते हैं कि वो काल है, उसके हाथ में तलवार रहता है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे काल क्या है? एक समय है। समय के साथ सभी प्राणी प्रकट होते हैं, और समय के साथ सभी प्राणी इस संसार से चले जाते हैं। कोई 2 हाथ पैर या 1000 हाथ पैरों वाला काल नामक कोई वस्तु होती नहीं है। यहाँ से देखिए, पृष्ठ संख्या 104 है। शरीर की रक्षा 4 पुरुषार्थ से है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार मिलते हैं। सृष्टि का निरूपण 24 तत्वों से हुआ है। उसका आभूषण महादाकाश माना है। आगे देखिए, जो पुरुष चितानंद कहा गया है, वही चितानंद पुरुष पुरुषोत्तम ईश्वर कहलाता है। वही इस जगत की सृष्टि रचयिता है। जड़ चेतन के संयोग से ये संसार है, इसे समझने वाला ही समझता है। सत, रज, तम ये गुण 3 प्रकार हैं। 5 उनकी तन्मंत्राएं हैं। तन्मंत्रा की स्पर्श रीति ज्ञानेंद्रियों से जानी जाती है। ये संत कबीर ध्यान से सुनो। 5 तन्मंत्राओं से ही पंच भूत आत्मक 5 तत्व प्रकट हुए हैं। इंद्रियों के विषय में तन्मंत्राओं को जाना जाए, इससे ब्रह्म का स्पष्ट अर्थ बतलाया है। आत्मा के आधार 24 तत्व हैं, जिस पर यह संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। बंधन रहित व्यथा बिंद्र ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ऐ कबीर सुनो, बिना विवेक एवं ज्ञान के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिली। दोस्तों, आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये 24 तत्व है क्या चीज। तो हम पहले गीता से और शिव पुराण से देखते हैं वो 24 तत्व कैसे प्रकट होते हैं। और इनमें जो ये लिखा है कि जो पुरुषोत्तम चिदानंद कहा गया है, वही चिदानंद पुरुषोत्तम ईश्वर कहलाता है। तो इसको भी हम देखेंगे कि वो कौन है। तो आइए सबसे पहले हम गीता में देखते हैं कि 24 तत्वों के बारे में भगवान क्या वहाँ पे वर्णन किए हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे 24 तत्व है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, और यहाँ पे जो पुरुष चितानंद कहा गया है, वही चितानंद पुरुष पुरुषोत्तम ईश्वर कहलाता है। वही इस जगत की सृष्टि रचयिता है। जड़ चेतन के संयोग से यह संसार है, इसमें इसे समझने वाला ही समझता है। तो इसको हम जो है गीता में देखते हैं, फिर शिव पुराण में देखेंगे, फिर देवी भागवत में देखेंगे। यह देखिए श्रीमद् देवी भागवत है, और इसका अध्याय 13 है और श्लोक 5 है। इसमें 24 तत्व बताए गए हैं। मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, 5 तत्व, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्व हैं। इसी से हमारा क्षेत्र यानी शरीर बना है। और जो हमारा शरीर है वही संसार भी है। ठीक है, जो संसार में 5 तत्व है, वही हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं। आगे इसमें हम आपको दिखाते हैं पुरुष के बारे में। वह पुरुष परमात्मा जो चितानंद कहा गया था। आगे देखिए,
यही अध्याय 13 है और 13 का 19 और 20 श्लोक है। इसमें प्रकृति पुरुष के बारे में बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा रविदास रामायण में भी लिखा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है और यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। अब यहाँ पे 21वां में देखिए 13 का 21 है, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता। अब आगे 22वां में क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। जो इस रविदास रामायण में बता रहे थे कि जो पुरुष चितानंद कहा गया है वही चितानंद पुरुष पुरुषोत्तम ईश्वर कहलाता है। इसके बारे में गीता में भी आया है, आप उसको देखिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह अध्याय 13 का 22वां श्लोक है। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, जो 21वां में बताए कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ठीक है, यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। यानी जो प्रकृति पुरुष जो बताया गया दोस्तों, प्रकृति यानी 5 तत्वों वाली जो ये शरीर हमारी है इसको प्रकृति कहते हैं और इसके अंदर जो चेतन आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जो है, जो चेतन आत्मा है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। लेकिन वह ऊंच नीच जोनियों में क्यों चला जाता है? क्योंकि वह अपने को मान लेता है कि मैं उपद्रष्टा हूँ, मैं अनुमंता हूँ, मैं भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही शरीर का मालिक हूँ इत्यादि सब मान लेता है, इसलिए वो ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। अभी हम आपको शिव पुराण में भी इसको दिखाते हैं कि यह पुरुष जो है प्रकृति से भिन्न है और पुरुष प्रकृति का वहाँ भी वर्णन हुआ है। और फिर देवी भागवत में हम आपको दिखाते हैं कि इसी चेतन आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। यह देखिए शिव पुराण है और संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता है। यहाँ पे देखिए, यह उस समय की बात है जब भगवान शिव भगवान विष्णु को प्रकट कर देते हैं। यहाँ वस्त्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। तो उस टाइम की बात जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण या श्रुति संबंध नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। ठीक है, उनके बाद ही उस महात्मा नारायण देव से ही यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए हैं। यानी भगवान नारायण से पहले दोस्तों प्रकृति वस्तु यानी यह संसार नहीं था, उन्हीं से सारा यह संसार प्रकट हुआ है। और कैसे प्रकट हुआ है वो बता रहे हैं यहाँ पे, महामते विद्वान मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से तीनों गुण, इन 3 गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार से 5 तन्मंत्राएं हुई और उन तन्मंत्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बतलाई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये 24 तत्वों का वर्णन आया है। और अब हम आपको देवी भागवत से दिखा देते हैं कि जो हर प्राणियों के हृदय में चैतन्य है उसी को परमात्मा कहते हैं। और यही इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 के 20 में कहा कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। यह देवी भागवत है और इसका अध्याय 7 है और स्कंद 3 है। इसमें कहा गया है, यहाँ पे नारद से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। ठीक है, यानी जो हर प्राणियों में चैतन्य है, जो चेतना है, जो जीवन है, जो आत्मा है, उसी को परमात्मा कहा गया है। हे महाभाग, उस परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। अभी जो हमने गीता में दिखाया प्रकृति पुरुष, सर्वदा अव्यय एक रूप चितात्मा निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिलित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए।
हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई हैं। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई नहीं जान। यानी दोस्तों, जो प्रकृति है वो हमारी शरीर है, जो हमारे अंदर चेतन है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में दोनों महापुरुष के बीच क्या वार्ता हुई थी उसको भी हमने दिखाया, और आपने पुराण गीता से भी दिखाने का प्रयास किया कि ये महापुरुष, जो ये महान संत हैं, ये लोग भी हमारे ही गीता पुराण वेद की बात करते हैं, इससे भिन्न कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमारा दिखाने का मेन मकसद यही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।